Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 7 chapter 9 part 2 soil. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start soil part 2 moisture in soil. यानी कि हमको जब मॉइस्चर सॉइल देखते हैं हमको लगता नहीं कि उसमें मॉइस्चर होगा, अरे ये तो ड्राई है, सूखा पड़ा है, पर ये हमको बाद में पता चलता है कि सॉइल में भी मॉइस्चर होता है. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया पर्कुलेशन रेट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, ये सारे डिस्कस किया. अब हम पढ़ने वाले हैं मॉइस्चर इन सॉइल. हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे? कभी समर डे में आप कभी फार्मलैंड होकर गए हैं तो फिर परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज सिमरिंग. आप देखेंगे कि जो एयर है लैंड की जस्ट ऊपर में है तो फिर वो सिमरिंग कर रहा है. सिमरिंग मतलब क्या है? सिमरिंग मतलब है शाइन विथ ए सॉफ्ट लाइट. ओके, एक जैसे झिलमिलाता हुआ हम बोलते हैं ना, तो ऐसे शाइन करना विथ ए सॉफ्ट लाइट, थोड़ा सा लाइट जैसे झिलमिला रहा है. तो फिर ये कैसे होता है आगे वाला में हमको अच्छी तरह बताया गया है. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर. तो फिर ये सिमरिंग ऐसा क्यों होता है? तो फिर क्यों होता है? ऑन ए समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट. समर डेज में सॉइल से जो वेपर निकलता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके वजह से वो ऐसे सिमरिंग होता है. अब क्लियर? सो कम टू एक्टिविटी 9.5. टेक ए बॉइलिंग ट्यूब. एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल इन इट. उसमें 2 स्पूनफुल ऑफ 2 चम्मच सॉइल डाल दीजिए. हीट इट ऑन ए फ्लेम, और उसको एक फ्लेम में गर्म कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग. उसको गर्म करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है? डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? क्या आपको कहीं किसी जगह वाटर ड्रॉप्स दिखा? अगर दिखा तो फिर कहाँ दिखा? ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवापोरेट्स, मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब. आप उसको हीट करने के बाद देखेंगे कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स चिपका है. कहाँ पर? उसके इनर वॉल, वॉल की जो इनर पोर्शन है उसी के अपर पार्ट में आपको ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने के लिए मिलेंगे. तो फिर ऑन ए हॉट समर, हर समर डेज में भी ऐसे ही होता है कि द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट. सॉइल के अंदर से जो वेपर निकल कर आता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर. इसीलिए सॉइल के ऊपर जस्ट ऊपर में जो एयर है उसे लगता है कि जैसे वो झिलमिला रहा है. आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब. उसको सॉइल को हीट करने के बाद आप ट्यूब से उसको निकाल दीजिए. कंपेयर इट विद द सॉइल व्हिच हैज नॉट बीन हीटेड. नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब बाहर निकल के कौन सा हीट हुआ है, कौन सा हीट नहीं हुआ है, ये दोनों का आप कंपेयर करेंगे तो ऐसे सिमरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल. डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? लेट अस फाइंड आउट. क्या सॉइल एब्जॉर्ब करता है पानी? तो फिर क्या सारे सॉइल में समान हिसाब से पानी एब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका कंपोजिशन के हिसाब से. ये बात तो अब हमें पता लग ही चुका है कि अलग अलग प्रकार की सॉइल का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग प्रकार की होगा. टेक ए प्लास्टिक फनेल. एक प्लास्टिक फनेल लीजिए. टेक ए फिल्टर पेपर, उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर डाल दीजिए. फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर. तो फिर उसमें एक फिल्टर पेपर 4 फोल्ड करके फनेल में जैसे फिटिंग होगा ऐसे ही डाल दीजिए. वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनेल. अब आप 50 ग्राम ड्राई पाउडर सॉइल लेकर फनेल के ऊपर डाल दीजिए. मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल. अब आप एक मेजरिंग फ्लास्क में पानी मेजर करके लीजिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप वेरी केयरफुली उसी सॉइल के ऊपर आप डालिए. यू कैन यूज ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस. डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट. आप ड्रॉप करके पानी देना है, एक साथ सारे पानी को नहीं डाल देना है, या फिर एक ही जगह सारे पानी नहीं देना है. आप ड्रॉप करके चारों ओर, यानी कि
पहले जो गीला हो गया फिर आप सूखा की ओर उसको डालेंगे, ड्रप ड्रप करके पानी डालेंगे, ऐसे सारे सॉइल भीगने तक आप डालिए पानी। pour water all over the soil, keep pouring water till it starts dripping, जब तक नीचे में से पानी थप थप करके बहने ना लगे अब तब तक उसमें पानी ड्रप ड्रप करके डालते जाइए। उससे क्या होगा, आपको इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पता चल जाएगा। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with। अब जितना पानी नाप के लिए थे सिलेंडर में, अब जब थप थप शुरू हो गया तब आप स्टॉप कर दीजिए और देखिए कि आपके सिलेंडर में कितना पानी बचा है। तो फिर जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी लगा है उसको भिगाने में, है ना। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। तो फिर इसको कैसे नोट करना है, देखिए जैसे वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर आपने पहले नाप के लिया था, सपोज आपने UML ऑफ पानी लिया था। फाइनल में उसको भिगाने के बाद फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर कितना बचा, सपोज VML ऑफ पानी अब बचा पड़ा है। तो फिर कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल U माइनस VML, जो कि वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, U माइनस VML ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ है। तो इसको 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम, ये बात हमको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, अगर इसको हम परसेंटेज में निकालें तो सिंपली ये ऐसा होगा कि U माइनस V, U है पहले जो हम जितना पानी लिए थे, V लास्ट में जो पानी बचा पड़ा है सिलेंडर में, और बाय 50 ग्राम ये तो सॉइल का वजन है इंटू 100। ओके, दिस इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, अलग अलग प्रकार के सॉइल लेकर उसका सैंपल लेकर आप अलग अलग इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट्स फॉर ऑल द सैंपल्स, क्या सभी सैंपल्स के लिए आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अलग अलग सॉइल का एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग होगा। ये तो डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन के ऊपर से। तो डिस्कस द रिजल्ट्स विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपने फ्रेंड का भी आप ऑब्जर्वेशन देखिए, आप दोनों आपस में ये डिस्कस कीजिए। Which soil would have the highest percolation rate, किसका percolation rate सबसे ज़्यादा होगा, हमने कहा था कि सैंडी सॉइल का है ना। तो which soil would have the lowest percolation rate, किसका सबसे कम होगा, जो कि बहुत क्लोज कंटेक्ट में रहते हैं, जैसे क्लेई सॉइल। तो भुजो हार्ड फ्रॉम हिच नेबर that 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond or well rises. Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? तो फिर 8-10 दिन बारिश होने के बाद बहुत जल्दी ही पॉन्ड में पानी का लेवल ऊंचा हो गया, तो फिर वो किस प्रकार का सॉइल होता होगा, जो कि ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो फिर क्लेई सॉइल होता होगा। और which type of soil retains the highest amount of water and which retains least? तो फिर कौन से प्रकार ज़्यादा रिटेन करता है, क्लेई सॉइल, कौन सा सबसे कम रिटेन करता है, वो है सैंडी सॉइल। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? तो फिर किस प्रकार होने से पानी जल्दी ही नीचे चला जाएगा और अंडरग्राउंड में शामिल हो जाएगा? तो फिर ऐसे तो सैंडी सॉइल में ये सबसे ज़्यादा जल्दी होगा। अब देखते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार की सॉइल देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा मिट्टी कहाँ पर है, ज़्यादा फर्टाइल लैंड, इंडो गंजेटिक प्लान, है ना। तो इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल, व्हाइल द अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉइल। तो फिर जैसे किस भाग में हमको क्लेई सॉइल देखने के लिए मिलेगा, कहीं पर लोमी सॉइल और कहीं पर हमको सैंडी सॉइल देखने के लिए मिलेगा। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेन वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। हमने पहले तो ये सॉइल किस किस के द्वारा प्रभावित होता है, जैसे विंड हुआ, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो फिर मॉइस्चर के हिसाब से लाइट या फिर उसी जगह का टेम्परेचर कितना है, जैसे साउथ इंडिया में गर्मी थोड़ा ज़्यादा होता है, नॉर्थ इंडिया में गर्मी थोड़ा ठंडी ज़्यादा होता है, तो फिर इसी हिसाब से ही सॉइल का क्वालिटी भी बदल जाता है। These are some important climatic factors which affect the soil profile। क्लाइमेटिक फैक्टर के हिसाब से भी
सॉइल का प्रोफाइल चेंज हो जाता है एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। अगर सॉइल प्रोफाइल चेंज हो गया तो फिर सॉइल का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। द climatic factor as well as the component of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in an region। जिस हिसाब से उसका सॉइल टाइप रहेगा उसी हिसाब से वहाँ के ऊपर कौन सा प्रकार के वेजिटेशन या फिर क्रॉप होंगे वो तय होगा। क्लेई एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। इसी हिसाब से हम देखें तो क्लेई हुआ या फिर लोमी सॉइल में कौन सा प्रकार अच्छा रहेगा, गेहूँ हुआ या फिर आप सोच लीजिए जैसे कि आपको रोटी दाल खाना है तो फिर रोटी के लिए व्हीट और दाल के लिए ग्राम चाहिए। आपको कैसा सॉइल चाहिए, क्लेई या फिर लोमी सॉइल चाहिए। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, क्योंकि इसी सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छा होता है तो फिर पौधा अच्छी तरह बढ़ पाते हैं। ऐसे पेडी के लिए, पेडी प्लांट के लिए हमको चाहिए सॉइल क्लेई सॉइल और उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर भी मिला होना चाहिए, क्योंकि क्लेई सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, वो आइडियल फॉर पेडी सॉइल होता है। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, पेडी सॉइल के लिए कैसा सॉइल चाहिए, व्हीट के लिए कैसा सॉइल चाहिए। अब इसको अच्छी तरह याद रखिए। ऐसे ही फॉर लेंटिल्स, मसूर के लिए कौन सा लोमी सॉइल चाहिए, क्योंकि लोमी सॉइल जो है ये ड्रेन वाटर इजीली और रिकर, उसके लिए पानी ज़्यादा टिकना नहीं चाहिए, जल्दी से बह जाना चाहिए, तो फिर ये होता है लोमी सॉइल में, पर इतना भी जल्दी नहीं, यानी कि मीडियम रेट में वाटर पर्कुलेशन आना चाहिए, इसीलिए लोमी सॉइल। और कटन के लिए कैसा चाहिए, वो तो सैंडी लोम या फिर लोम चाहिए। सैंडी लोम होने से भी चलेगा और लोम होने से भी चलेगा, क्योंकि व्हिच ड्रेन वाटर इजीली, पानी जल्दी से बह जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। एक केस स्टडी ये है दिया गया है जिसमें हमको एक पोर्टर विलेज के बारे में, ऐसा विलेज के बारे में वर्णन है जहाँ पर कि हमारी मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे इसी कहानी में कहा गया है कि जन, रसीदा और राधा, ये 3 पर्सन हम गए थे लीलाधर दादा और संतोष मालविया के घर, जो कि रहते हैं सोहागपुर इन मध्य प्रदेश का सोहागपुर में ये रहते हैं लीलाधर दादा और संतोष मालविया। वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों जब ये तीनों गए तो लीलाधर दादा सॉइल को प्रिपेयर कर रहे थे, किसके लिए, सुराही, मटकी या फिर कल्ला बनाने के लिए। ये सब क्या है, किसका नाम है, सुराही, मटकी और कल्ला, ये आर्दन फ्राइंग पैन है। तो फिर फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन दैट ऑल हेल्ड विद लीलाधर दादा। लीलाधर दादा के साथ वो सब ने, जॉन, रसीदा और राधा ने क्या क्या बात किया, उन्होंने क्या कि भैया आप ये सॉइल कहाँ से लाए, वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो दादा ने आंसर दिया, वी ब्रॉट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम ए पीस ऑफ बैरन लैंड। हम तो ये एक बैरन लैंड क्या होता है, जहाँ पर कुछ चाष बास नहीं होता और किस काम का नहीं होता, निकम्मा जमी होता है ना, वहाँ से ब्लैक सॉइल उन्होंने लाए बैरन लैंड से। तो हाउ इज़ द सॉइल प्रिपेयर, अब सॉइल को अब कैसे प्रिपेयर करेंगे ये सब बनाने के लिए। तो फिर दादा ने कहा कि पहले सॉइल को, ड्राई सॉइल विल बी प्लेस्ड इन एक लार्ज टैंक में हम सूखा मिट्टी को भरेंगे और उसको अच्छी तरह, उसके पेबल्स वो सारे को क्लीन करेंगे, और वो सारे पेबल्स क्लीन करने के बाद उसको हम 8 आवर्स तक पानी में सूख करके छोड़ देंगे। फिर इसके बाद सॉइल वुड बी नीडेड, उसको हम काओ डंग मिक्स करके, जैसे आप पकौड़े बनाने के टाइम में कैसे आप क्या करते हो, या फिर समोसा बनाने के टाइम में आप मैदे में थोड़ा सा ऑयल मिला देते हो ना, ऐसे ही ये सॉइल को कैसे नीट कर रही हैं, गूंद रही हैं। सॉइल में थोड़ा सा काओ डंग हर्ष का डंग मिला के, यानी कि हर्ष का टट्टी मिला के। अरे ये किस लिए है हमको तो पता नहीं, चलो आगे देखते हैं। द नीडेड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन ए व्हील। अब नीडेड सॉइल को एक व्हील के ऊपर रख के उसको मन चाहे शेप देते हैं, और फाइनल शेप तो दिया जाता है अपनी हाथ की कला से। तो फिर जिसका हाथ जितना अच्छा उसका शेप इतना अच्छा आएगा। इसके बाद यानी कि अब तो बर्तन, मिट्टी का बर्तन लगभग उसका शेप ले चुका, अब उसको क्या करेंगे, 3 दिन तक ड्राई करेंगे, फिर उसको 3 दिन सूखने के बाद उसको कलर करेंगे, और कलर करने के बाद फिर उसको हाई टेम्परेचर में बेक करेंगे आफ्टर ड्राइंग इट इन द एयर। तो फिर उसको हाई टेम्परेचर में बेक किया जाएगा। अच्छा, ये जो हॉर्स डंग उसमें मिलाया जा रहा है, ये किस बात की आपको पता है? आपको लग रहा है ना चिट्ठी इसमें हॉर्स डंग मिलाया जाएगा, कितनी बुरी बात है। अब आज से तो अब हम
मिट्टी के बर्तन यूज नहीं करेंगे। पर ऐसा कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। ये हर्ष डंग जो है ये बर्न होकर राख हो जाता है और उसी जगह छेद छोड़ जाता है ना काम की चीज़। तो उन्होंने पूछा, अरे भैया आप ये हर्ष डंग क्यों मिला रहे हैं? तो फिर दादा ने आंसर दिया कि बर्न हर्ष डंग हेल्प्स ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल। इसी हर्ष डंग जहाँ पर रहता है वो जल के राख हो जाता है, उसी की जगह पोर बन जाता है, सो दैट वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ द मटकास एंड सुराही। तो फिर सुराही और मटका से पानी थिपता है ना, तो फिर ऐसे परकोलेट कर पाएगा, उससे वो इवापोरेट करेगा और इससे पानी ठंडा रहेगा। आपको पता है कि सोहागपुरी का सुराही और मटका जो है वो इतना फेमस है कि वो जबलपुर, नागपुर, इलाहाबाद तक भी पहुंचता है। ओके, तो फिर आपको पता चला कि ये बर्तन कैसे बनता है। ये देखिए ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। तो फिर क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल्स। जैसे व्हीट हुआ वो फाइन क्लेई सॉइल में उगाया जाता है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस। क्यों? क्योंकि ये सॉइल फर्टाइल होता है और इसमें बहुत ह्यूमस होता है, और ह्यूमस वो प्लांट के लिए बहुत उपकारी होता है। फाइंड योर फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। अब अपनी टीचर को, पेरेंट को या फिर फार्मर्स को पूछ के अब ये पता कीजिए कि आपके एरिया में किस प्रकार का सॉइल है। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल। 9.2 में ऐसे आप देखिए कि कौन से प्रकार का आपका सॉइल है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। राइस के लिए कैसा सॉइल चाहिए? हमने पढ़ा था ना कि क्लेई सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर्स इन इट। सॉइल विथ ए हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन रेट लो होना चाहिए, उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी हाई होना चाहिए। अब देखते हैं कि सॉइल इरोशन क्या है। सॉइल इरोशन यानी कि सॉइल का क्षय हो जाना, धीरे धीरे उसका लेयर्स घटते जाना। तो द रिमूवल ऑफ सॉइल सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन मतलब होता है कि लैंड की ऊपरी हिस्सा से, ऊपरी सरफेस से सॉइल जो है उसका चले जाना। कैसे चला जाएगा? बाय वाटर, विंड और आइस। आइस की वजह से वाटर से धो जाता है, बह जाता है, या फिर विंड उसको उड़ा ले जाता है। तो ऐसे में टॉप सॉइल थिन हो जाता है। तो प्लांट रूट्स फार्मली बाइंड द सॉइल। और इसको हम कैसे रोकें? इस सॉइल इरोशन को हम रोकें कैसे? तो उसका भी एक तरीका है। देखो, प्लांट रूट्स फार्मली बाइंड द सॉइल। प्लांट रूट जो है वो सॉइल को बाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम्स लूज। तो फिर अगर किसी सॉइल के ऊपर अगर प्लांट नहीं है तो फिर मिट्टी तो ढीला पड़ जाएगा। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो फिर ऐसे में अगर वेजिटेशन नहीं रहेगा तो टॉप सॉइल जो है वो विंड हवा उड़ा ले जाएगा, पानी बहा ले जाएगा। तो इरोशन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। इसीलिए जिस एरिया के ऊपरी हिस्सा में वेजिटेशन नहीं है उसमें सॉइल इरोशन होने का ज़्यादा चांसेस है। सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स, जैसे डेजर्ट हुआ, रेगिस्तान हुआ, या फिर खाली लैंड हुआ जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, ऐसा हुआ तो वहाँ पर सॉइल इरोशन होने का ज़्यादा चांसेस है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। अगर आप ये ग्रीनरी बना रखना चाहते हैं और सॉइल इरोशन को रोकना चाहते हैं और हमारी ये नेचुरल रिसोर्स को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा। क्या? कि आपको डिफोरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज को रोकना होगा। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सही मायने में ये चैप्टर पढ़ने का लाभ मिलेगा। इसी के साथ हमारी ये चैप्टर्स खत्म होता है। थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.